तो आज हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह की वॉक साइकिल। इसमें मैंने मिक्सामो का भी यूज़ नहीं किया है, मैंने कहीं से भी एनिमेशन ला करके इसमें नहीं लगाई, इसमें मैंने खुद से ये एनिमेशन दी है। तो देखते हैं कि आखिर मैंने कैसे ये एनिमेशन दी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये कैरेक्टर लेता हूँ, देन इसको मैं डिफ़ॉल्ट पोज पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डिफ़ॉल्ट पोज है। काफ़ी लोग कहेंगे हमें ये कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा। तो ये कैरेक्टर आपको अगर डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना है ब्लेंडर कैरेक्टर स्टूडियो। देन आप ब्लेंडर कैरेक्टर स्टूडियो जब सर्च करेंगे पहले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है जिस पे कैरेक्टर लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। कुछ कैरेक्टर्स में एनिमेशंस भी हैं और उनके साथ उनकी रिग्स भी हैं। देन कंप्लीट रिग्ड कैरेक्टर आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं इस कैरेक्टर को यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ और अब मैं इसमें वॉक साइकिल क्रिएट करूँगा। वॉक साइकिल क्रिएट करने के लिए पहले हम इसे एक नॉर्मल पोज में लेकर के आएंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल हॉरिजन सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे मैं ये एक्स मिरर ऑन कर लूँगा जिससे मैं इस साइड जो काम करूँ वो खुद ही अपोजिट साइड भी हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं ये फिंगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन आर प्रेस करूँगा, देन इसको इस तरह से रोटेट कर दूँगा। अब फिंगर्स को कुछ अच्छे से पोज दे देते हैं। तो ये पोज मैंने दे दिया इन फिंगर्स को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस थंब को भी पोज दूँगा। मैंने दोनों एक इसके कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिए, देन आर प्रेस करके कुछ इस तरह से मैं थंब को अंदर की साइड कर दूँगा। थोड़ी सी फिंगर को और अंदर करते हैं तो ये हो गया। अब इतना करने के बाद मैं इस हैंड के कंट्रोलर को सेलेक्ट करूँगा, देन इसको कुछ इस तरह से पोज दूंगा। इसको थोड़ा मैं आगे की ओर करूँगा तो ये कुछ इस टाइप का पोज अभी हमने इसमें दे दिया है। अब हम इसको वॉक साइकिल देंगे। तो वॉक साइकिल कैसे करेंगे, पहले इसको हम एक डिफ़ॉल्ट रन वाला पोज देंगे। तो वो पोज देने के लिए हमें यहाँ पे पहले एक मेन एक्सिस पे आना होगा। देन यहाँ से मैं अभी मिरर को ऑफ़ कर दूँगा, मैंने एक्स मिरर ऑफ़ कर दिया। देन किसी भी आप एक लेग की कंट्रोलर को सिलेक्ट करो और जी एंड वाई से पीछे की ओर ले लो। मैंने कुछ यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे लेने के बाद अब मैं एक आगे वाला लेग लूँगा, इसको मैं थोड़ा आगे कर लूँगा। एक लेग मैंने पीछे लिया है, देन एक लेग मैंने आगे लिया है। यहाँ पे इसको मैं ऐसा करता हूँ, आगे ना लेके कुछ इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। देन ये जो पीछे वाला लेग है इसको मैंने पीछे वाला ये कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, देन इसको मैंने कुछ इस तरह से पोज दे देना है। इतना करने के बाद अभी मैं अपने हिप्स वाले कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा और इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर दूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वॉक साइकिल में किया है, मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट रखूँ, एक तरह से रन जैसा। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का पोज दूँगा। आप अपने मुताबिक वॉक वाला भी दे सकते हो और रन वाला भी। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रखना है। हैंड को मैं पीछे की ओर रखूँगा, जैसा कि आप अपने ख्याल से सोच सकते हो कि आखिर आपको हैंड में कैसा मीन्स ये पूरा जो रन पोज होता है वो किस तरह का होता है, वॉक पोज किस तरह का होता है। आप कंप्लीटली अपने दिमाग में सोच के इसको एक पोज दे सकते हो, या फिर आप यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करके एक पोज सर्च कर सकते हो, देन उसको कंप्लीटली रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। ये हो गया। अब मैं इसके इस कंट्रोलर को ऊपर की ओर ले लूँगा जिससे इसके एल्बो कुछ इस तरह से ऊपर होगी। ठीक है, ये मैंने इसको कुछ इस तरह का पोज दे दिया। अभी सेकंड वाले हैंड को हम सेलेक्ट करेंगे, देन इसको मैं आगे की ओर कर दूँगा।
अभी मैं इसका ये एल्बो वाला कंट्रोलर सेलेक्ट करूँगा और इसको नीचे कर दूँगा। तो मैंने कुछ इस तरह का इसको पोज दे दिया है। अभी आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट इसको एक पोज दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें की फ्रेम्स लगाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा खुद ही की फ्रेम लग रहा है क्योंकि मैंने ये ऑप्शन ऑन करके रखा हुआ है, ऑटो कीइंग। अगर ये आपका ऑफ है तो इसमें खुद से की फ्रेम्स नहीं लगेंगे। आपको यहाँ पे सारे बोन्स को पहले पोज देना होगा, देन उसके बाद ए से सभी बोन्स सेलेक्ट करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगाना होगा। वरना अगर आप चाहते हो कि खुद ही की फ्रेम लगता जाए तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर लेना है। तो अभी मेरा ये ऑन था तो मेरा की फ्रेम पहले से लगा हुआ है, मुझे ये की फ्रेम सेलेक्ट करके पीछे की ओर ले लेना है। देन उसके बाद अब मुझे फ्रेम्स सेट करने हैं कि मुझे कितने फ्रेम्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ 17 फ्रेम्स के अंदर ये वॉक साइकिल रेडी करूँगा। तो यहाँ पे मेरा 17 फ्रेम्स मैंने रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस की फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे सारे बोन्स आपके सेलेक्टेड होने चाहिए। देन आपको ये की फ्रेम सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी से 9th फ्रेम पे लाना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर से सेलेक्ट करके शिफ्ट डी से 18 फ्रेम पे लाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर वाले की फ्रेम पे आएंगे और अब हम हमारा जो पोज है उसको हम फ्लिप करेंगे। मीन यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि लेफ़्ट का राइट में और राइट का लेफ़्ट में हो। तो उसके लिए पहले मैं सारे बोन्स को सेलेक्ट करूँगा। देन इस बीच वाले जो हमारा सेंटर का की फ्रेम है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ग्राफ एडिटर में आके कंट्रोल सी प्रेस करके देन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। अभी आप देखोगे कि हमारा जो पोज है वो फ्लिप हो चुका है। और अब अगर हम इसको प्ले करें तो अभी हमारा कुछ इस टाइप का रेडी हुआ है, जो कि हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। हमें इसे कुछ थोड़ा ओरिजिनल जैसा रेडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसके हिप वाले कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे मैं टी प्रेस करूँगा तो आपका ये साइड मेन्यू ओपन होगा। मैं रोटेट वाला ये ऑप्शन लूँगा। देन यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से इस साइड रोटेट कर दूँगा। देन अभी हेड वाला लूँगा, देन उसको अपोजिट साइड, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से रोटेशन दिया है इसको। अभी मैं इस वाले की फ्रेम को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और दूसरे साइड ले लूँगा। अभी यहाँ पे मैं इस वाले की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ एंड 9th की फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पे मैं इस वाले को अपोजिट साइड लूँगा और उस वाले को भी, पहले हमने लेफ़्ट साइड लिया था तो इस बार राइट लेंगे, और अगर आपने राइट साइड लिया था तो इस बार लेफ़्ट साइड। तो मैंने कुछ इस तरह से ये कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये कुछ इस तरह का रेडी किया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो अभी एक तरह से रोबो जैसा लग रहा है। देन इसको अभी हम और ठीक करेंगे। हमारा जो हेड वाला पार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहा है, तो मैं पहले इसको कम करूँगा। तो उसके लिए मैं इस वाले एरिया में थोड़ा सा इस साइड ले लूँगा वापस। देन इस वाले में भी थोड़ा सा वापस इस साइड ले लूँगा। देन इस वाले को डुप्लीकेट करके यहाँ लगा दूँगा। देन अभी आप देखो प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मैं इसको पहले सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। देन इसको 17 की फ्रेम पे ले आऊँगा। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा काम कर रहा है। इस वाले को मैं डुप्लीकेट से यहाँ ले आता हूँ। तो ये देखो एक परफेक्ट हमारा इस तरह से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक किसी भी एक लेग को एनिमेट करेंगे। जैसे हमारा ये फर्स्ट की फ्रेम पे है, मैं यहाँ पे कुछ इस जगह पे आऊँगा। देन इस वाले लेग को सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा ऊपर लूँगा। देन यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेट करूँगा अपोजिट साइड। देन इस वाले कंट्रोलर को सिलेक्ट करके ऑल्ट आर प्रेस कर दूँगा। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको एक फ्रेम और आगे कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखो, इसकी जो ये वाला पार्ट है उंगलियों का, ये कुछ आउट जा रहा है। तो मैंने क्या करना है, पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे इस जगह पे आके इस वाले को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, देन थोड़ा सा इस साइड। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। तो ये पीछे वाला पार्ट तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया कि हमारा ये पीछे वाला पार्ट वापस उठ करके आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे वाले पार्ट को करेंगे कि मीन्स हमारा जो आगे वाला पार्ट है ये यहाँ पे नीचे की ओर पैर को रखे, देन वापस पीछे जाए। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ हमारे 9th फ्रेम पे आएंगे, देन 4 फ्रेम्स आगे जाएंगे कुछ यहाँ पे। तो इसको हम अभी Alt R एंड Alt Z प्रेस करके यहाँ ले लेंगे, देन इस वाले कंट्रोलर को भी। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको मैं Z एंड Y से थोड़ा सा आगे ले लूँगा, इस वाले को। ये मैंने पैर थोड़ा सा आगे ले लिया। देन अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्ले करूँगा। तो आप चेक करो, यहाँ पे हमारा जो लेग है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे की ओर रख रहा है, देन वापस पीछे जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मैं वापस इस जगह आता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आगे की ओर हो गया है। मैंने कुछ इस तरह से किया, देन ये हमारा कुछ इस तरह से आगे की ओर गया, देन यहाँ से ये वापस पीछे की ओर आया। ठीक है, यहाँ से मैं इस की फ्रेम को थोड़ा पीछे ले लूँगा। तो अभी इस जगह पे आपको आना है, देन यहाँ पे आकर के आपको Alt R प्रेस कर देना है, देन Alt Z प्रेस कर देना है, देन इस वाले को भी Alt R एंड Alt G, देन इसको थोड़ा सा पीछे ले लेना है कुछ इस जगह पे। अगर अब हम इसको प्ले करें तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो हमारा एक लेग जो है पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा दूसरा लेग जो है इसी तरह से रेडी हो जाए, बट मुझे इस तरह से इतना मेहनत ना करना पड़े। तो मैं इसकी जितना भी एनिमेशन है दूसरे लेग में पेस्ट कर दूँगा। उससे पहले मैं हैंड्स को एनिमेट करूँगा, क्योंकि जब तक हमारे हैंड एनिमेट नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो, हमारे जो हैंड हैं वो कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्रेम पे आऊँगा, देन इस हैंड को पकड़ूँगा, देन यहाँ पे मैं ये देखो फर्स्ट फ्रेम पे हमारा हैंड यहाँ पे है, देन 9th फ्रेम पे कुछ यहाँ पे है। तो पहले तो मैं इनको जो है थोड़ा ज़्यादा बैंड हो रहे हैं, तो इनका जो बैंड होना है इसको कम करूँगा। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे किया, देन 9th फ्रेम पे गया, इसको मैंने कुछ इस तरह से किया। इस वाले को मैं डुप्लीकेट करके इस पे लगा देता हूँ। तो ये देखो अभी ये हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन यहाँ सेंटर में भी ये ज़्यादा बैंड कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, देन यहाँ पर भी आऊँगा, देन इसको भी नीचे कर दूँगा। तो अब आप देखो हमारा जो हैंड है वो भी कंप्लीट एनिमेट हो चुका है। अब हम इस जो इस साइड का जो हमारा लेग एंड हैंड है उसको अपोजिट साइड में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें लेग करने, तो हम लेग को सेलेक्ट करेंगे, देन इसके इस कंट्रोलर को जो हमारा एल्बो को जो है ऊपर की ओर उठाता है, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जितने भी हमने की फ्रेम्स लगाए हैं उनके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें ए से सारे जो की फ्रेम्स ग्राफ एडिटर में सेलेक्ट करने हैं। याद रखिएगा ये ग्राफ एडिटर है। यहाँ पे आपको अभी Ctrl C प्रेस कर देना है, देन इसके बाद आपको सेकेंड वाला लेग के कंट्रोलर सेलेक्ट करने हैं। देन यहाँ पे जितने भी की फ्रेम्स हैं उन्हें डिलीट कर दो, सिर्फ फर्स्ट वाले की फ्रेम को छोड़ करके। देन यहाँ पर पे अभी आपको Ctrl Shift V प्रेस करना है। अगर आप Ctrl V प्रेस करोगे तो सेम वही लग जाएगा, या फिर यहाँ पे जितने ये वाला लेग उसी साइड में चला जाएगा। अगर जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखो अब यहाँ पे मैंने जो है उसका एनिमेशन पूरा यहाँ पे पेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे देखो रोटेशन ठीक से नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपको
कंप्लीट रोटेट कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करोगे तो यहाँ पे कंप्लीटली मैच करेगा। तो अब आप देखो हमारे जो दोनों लेग्स हैं वो टोटली मैच कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है कि मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। मीन्स हमारा जब एक लेफ़्ट वाला पीछे हो तो राइट वाला आगे हो, कुछ इस टाइप से। तो अब मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसके जो है दोनों कंट्रोलर सेलेक्ट करने हैं। मैंने दोनों कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पे ये जो हमारा 9th वाला है ये मेन है, यहाँ पे यही है जो कि हमें आगे रखना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, आर प्रेस करके यहाँ पे इसको एक्सट्रीम कर दूँगा। मीन्स अभी ये हमें पता चल रहा है कि यही वाला है, ये हमें फर्स्ट फ्रेम पे करना है। तो ये सारे एनिमेशन मैंने पहले तो ये पूरा जितना भी है इसको मैंने ग्राफ एडिटर में जाना है, जितने भी की फ्रेम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है। ग्राफ एडिटर में कंट्रोल सी प्रेस करना है। देन लास्ट फ्रेम पे जाना है, जो हमारा 17 फ्रेम है वहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। अभी आप देखो ये वाले जो की फ्रेम्स है वो वहाँ पे पेस्ट हो गए हैं। अब मुझे ए से सारे की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। देन ये जो हमारा पिंक वाला की फ्रेम है ये फर्स्ट फ्रेम पे कर देना है, कुछ इस तरह से। अगर अब हम इसको प्ले करके देखें तो अभी आप चेक कर सकते हो ये हमारा कंप्लीटली इस तरह से वॉक साइकिल चल रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ जंप टाइप का नहीं दिख रहा है। मीन्स जब आप देखते हो हम चलते हैं तो थोड़ा सा हम ऊपर होते हैं, देन थोड़ा सा नीचे होता है। तो रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें वो भी ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, इसके हिप वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम पे आएंगे। देन इसमें आई प्रेस करके की फ्रेम लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कब कब ऊपर होते हैं, जब हमारा एक पैर नीचे एक प्रॉपर सीधा पैर होता है, देन तब हम ऊपर की साइड हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें 6 की फ्रेम पे आना है, या फिर आप 5th की फ्रेम पे आ सकते हो। 5th की फ्रेम एक प्रॉपर की फ्रेम है, हमें 5th फ्रेम पर आना है। देन हिप्स वाले की जो हमारा हिप्स वाला कंट्रोलर है उससे हमें ऊपर की साइड कर देना है, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद देखो हमारा ये की फ्रेम लग गया। देन अब हमें आगे जाना है। तो देखो अभी हम नीचे हैं, देन इसके बाद हम 5th की फ्रेम पे गए तो ये देखो इस तरह से ऊपर हो गए। देन वापस हम 9th की फ्रेम पे आए तो फिर नीचे हो गए। हमें ये डुप्लीकेट करना है। देन यहाँ पे हमें 13th फ्रेम पे ले आना है। अब अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखो ये प्रॉपर इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जहाँ पे ये इसमें कुछ बग्स हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको आगे की ओर रखूँ तो ये देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हैंड को ऊपर की ओर रखना है। तो मैं इस हैंड को सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड कर दूँगा, कुछ इस तरह से। ये हो गया। अभी दूसरे वाले हैंड पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा देखो हैंड जो कुछ ज़्यादा ही बैंड कर रहा है, और साथ ही साथ हमने इसमें एनिमेशन नहीं डाला है ये वाला। तो हमें क्या करना है, ये वाला कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। देन इसका ये एल्बो कंट्रोलर सेलेक्ट करना है। ए से सारे की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। यहाँ ग्राफ एडिटर में कंट्रोल सी प्रेस कर देना है। देन इसके बाद हमें आना है यहाँ पे इस वाले हैंड पे। देन इसका हमें कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेने हैं दोनों। उसके बाद इसमें हमें सारे की फ्रेम डिलीट कर देने हैं फर्स्ट की फ्रेम को छोड़ के। ये देखो फर्स्ट वाले को मैंने छोड़ दिया है। देन यहाँ पे टाइमलाइन लेकर के आएंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। अभी आप देखो कंट्रोल वी प्रेस किया तो इसमें कुछ इस टाइप से हो गया है। तो ये कभी भी आपका काम नहीं करेगा। तो आपको वापस जाना है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है। अब आप देखो कंप्लीटली हमारा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी से काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ हो रहे हैं जैसे हमारे पहले पैर हो रहे थे। तो उसी तरह से हमें अभी हैंड को भी करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी से सारे की फ्रेम सेलेक्ट किए, लास्ट की फ्रेम पे आए, कंट्रोल वी से की फ्रेम्स को पेस्ट कर दिया। अभी 9th वाले फ्रेम पे आए, ये वाला फ्रेम सेलेक्ट किया, आर प्रेस करके इसको एक्सट्रीम कर दिया। अब ये पिंक हो चुका है। पिंक से हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला है। अब हम ए से सारे की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, जी प्रेस करके आगे कर देंगे।
अब अगर हम इसको प्ले करें, अभी आप प्रॉपर देख सकते हो हमारा जो वॉक साइकिल है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसकी आइज़ को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एन प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे क्लाउड रिग नेम से ऐड ऑन मिल जाएगा, इसमें आइए। देन यहाँ पे आपको फेस नेम से मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे ये इसका आई कंट्रोलर है, इसको नीचे कर देना है कुछ इस तरह से। देन आप जो भी इसमें फेस पोज लगाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे पोजेस, आपको इसमें पहले से ही काफ़ी सारे पोजेस मिलेंगे, यहाँ से आप कोई भी एक पोज रेडी कर सकते हो। तो मैंने फेस को सिलेक्ट कर लेना है, देन ये पोज दे देना है। तो ये पोज हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि जब हमारा जो पोज जो वॉक साइकिल काम कर रहा है, तो उस टाइम हमारा जो माउथ का पोज है थोड़ा सा मूवमेंट करे। तो उसके लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लेना है। देन आप देखो इससे हमारा कुछ इस तरह से ये मूवमेंट होता है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इसके सारे की फ्रेम्स डिलीट करने हैं। फर्स्ट फ्रेम पे आना है, आई प्रेस कर देना है। आई प्रेस करने के बाद अब आपको 9th फ्रेम पे आना है, सॉरी हाँ 9th फ्रेम पे आना है। देन इसको डुप्लीकेट करके 9th फ्रेम पे कर देना है। देन इसको फिर से डुप्लीकेट करके 7th की फ्रेम पे, 7th फ्रेम पे करने के बाद अब हम 5th फ्रेम पे आएंगे। देन इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड लेंगे कुछ इस तरह। देन इसको डुप्लीकेट करके 13th फ्रेम पे ले आएंगे। अगर अब हम इसको देखें तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारा कम्प्लीटली वॉक साइकिल रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।